हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। मित्रों नमस्कार। आज की वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है गुरु ग्रह का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। गुरु ग्रह जो है वो मुख्यतः विवेक के अधिपति है, विवेक के कारक ग्रह हैं। ठीक है, जीवन के अंदर जितने भी गुण हैं, अच्छी वाणी का, कूल नेचर का, इन सबसे ऊपर जो गुण है वो है आपका विवेक। एक विवेकी आदमी जीवन की किसी भी परिस्थिति को बड़ी सुगमता से पार कर सकता है। इस चीज को एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की थोड़ी सा प्रयत्न करूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है वो ये है कि गुरु ग्रह और भी अन्य जो ग्रहों की मैंने वीडियो बनाई है उनके मेन तत्व आपको कन्वे कर सकूं। क्योंकि जब ग्रह का तत्व समझ में आ जाएगा ना, तो हॉरोस्कोप में उसकी पोजीशन को देखकर जातक के बारे में जानने में बहुत सुगमता हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम महाभारत काल की बात करें, जो दृष्टि, जो सोच दुर्योधन और दुशासन की और इनके भाइयों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी, वो सोच युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, पांडवों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति नहीं थी, बिल्कुल अलग थी। ये है विवेक, ये है विवेक का डिफरेंस। ठीक है, दुर्योधन दुशासन की मां गांधारी और पिता धृतराष्ट्र भी ये जानते थे कि श्री कृष्ण जो है वो साक्षात नारायण है, भगवान है। उनका दृष्टिकोण भी दुर्योधन और दुशासन की मनोवृत्ति को बदल नहीं पाया, उनके अंदर विवेक जागृत नहीं कर पाया। ये है जीवन के अंदर विवेक। ठीक है, ये जो पूंजी है ये गॉड गिफ्टेड ही है। हर 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 चीज ही गॉड गिफ्टेड है। आदमी का अपना है क्या? अपना शरीर तक तो अपना है नहीं है। इस शरीर में जो श्वास चल रहे हैं वो तो अपनी मर्जी से चल नहीं रहे, उसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है। तो जीवन में हर चीज ही गॉड गिफ्टेड है, पर ये कम या ज्यादा रेशो में है। हर आदमी बराबर का टैलेंट रखता है, वो मेहनत कर कर हर आदमी हर एक लेवल को पा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हर आदमी इस संसार के अंदर जो आया है वो एक निश्चित पूंजी को लेकर आया है, पास्ट कर्मों की पूंजी को लेकर आया है। उसके हिसाब से उसकी कैपेसिटीज हैं काम करने की, उसी हिसाब से उसकी मनोवृत्ति बनती है काम करने की। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जब हम YouTube के ऊपर या अन्य किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जब कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स की स्पीचेस सुनते हैं, उनके सेमिनार्स वगैरह देखते हैं, तो हमारी टेंडेंसी ऑफ माइंड थोड़ी सी चेंज हो जाती है। मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रहा या मैं कोई नेगेटिव बात नहीं कह रहा कि आप एफर्ट्स करना बंद कर दो, आप भाग्यवादी बन जाओ। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पास्ट कर्मा की एक पूंजी लेकर आदमी संसार में आता है, उस हिसाब से वो उसी डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ता है जिस डायरेक्शन में उसके संसार के अंदर लेन देन के संबंध होते हैं। ठीक है, तो जन्म कुंडली के अंदर गुरु की जो पोजीशन है वो साफ साफ ये शो करती है कि आदमी के पास्ट कर्मास कैसे हैं। गुरु की अच्छी पोजीशन ये बताती है आदमी इस संसार के अंदर एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आया है। वो आप तो सुखी हो गई होगा और अपने सराउंडिंग्स को भी सुखी बनाएगा। और गुरु की अनप्लेजेंट पोजीशन जो है वो ये शो करती है कि आदमी अनकंफर्टेबल रह सकता है, उसे जीवन में स्ट्रगल के दौर से गुजरना पड़ सकता है और उसको अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ खास मेहनत, कुछ खास साधन करने की आवश्यकता होगी। ये इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो अपनी वीडियो अभी शुरू करता हूं। एक चीज और क्लैरिफाई करना चाहता हूं। पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी गुरु का जन्म कुंडली के अंदर परिचय और महत्व, उसके अंदर मैंने एक बात ये बोल दी थी कि गुरु यदि शनि की राशि में बैठ जाए तो शनि भी उस जातक को अच्छा प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। तो किसी व्यूअर का थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। मैंने ये वाली बात बोली, गुरु शनि की राशि में अगर बैठ जाए, स्पेसिफिक मकर राशि में, तो गुरु नीच के हो जाते हैं। गुरु का शनि की राशि में बैठना अनप्लेजेंट है गुरु के लिए, लेकिन शनि की ये ग्रेटफुलनेस है, शनि के लिए ये आभार व्यक्त करने की बात है कि उसकी राशि के अंदर गुरु बैठे हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से, मान लीजिए एक बहुत बड़ा अधिकारी है, उसने दिल्ली से मनाली के लिए ट्रेवल करना है और रास्ते में चंडीगढ़ के किसी होटल में स्टे करना है। ये अधिकारी उस होटल में स्टे करना बड़ा अनप्लेजेंट फील करता है,
अनकंफर्टेबल फील करता है, उसको पसंद नहीं है उस होटल के अंदर स्टे करके जाना, बट उस होटल का जो मालिक है उसको उस अधिकारी का आना और वहां स्टे करना बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरे कहने का भाव है। ठीक है, इसी तथ्य से, इसी बात से, इसी टॉपिक के ऊपर 2 पॉइंट और है शनि के गुरु के बारे में, बट वो मैं शनि की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, शनि की राशि मकर में गुरु बैठते हैं तो अनप्लेजेंट हो जाते हैं, नीच के कहलाते हैं, बट शनि को कोई आपत्ति नहीं है, शनि बहुत खुश है कि गुरु मेरे घर से ट्रांजिट कर रहे हैं। एक पोजीशन होती है कि शनि खुद भी बैठ जाए साथ में, मकर राशि है, गुरु बैठ गए उसके ऊपर, नीच के हो गए, अनप्लेजेंट है, बट शनि भी यहां बैठा हुआ है, तब क्या होगा। और एक पोजीशन और होती है कि शनि गुरु के घर के अंदर जाके बैठ जाए, मीन में या धनु राशि में, वो मैं शनि के उसको की वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को शुरुआत करते हैं 12 भावों में गुरु ग्रह का प्रभाव। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट नोट कर लिए ताकि स्किप ना हो। ये बोर्ड के ऊपर मैंने जो कुंडली लगाई है, ये लगा दी है मेष लगन की कुंडली। ठीक है जी, 12 भाव है और 12 भावों के अंदर असेंडेंट जो है, लग्न जो है वो मेष चूज किया है। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से है। गुरु आकाशीय तत्व ग्रह है। गुरु जन्म कुंडली में यदि कर्क राशि के ऊपर बैठ जाए, अब देखिए जो मैंने अभी जिस पॉइंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन दी उसके ऊपर एक और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं कि पौराणिक कथा है कि गुरु की पत्नी तारा को चंद्र लेकर अपहरण करके ले गए, व्यभिचारी हो गए और उनके संयोग से एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, बुध की। ठीक है, अब इस तरीके का बिहेव चंद्र ने गुरु के साथ किया, जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं और ज्योतिष के अंदर अत्यंत शुभ ग्रह है, लेकिन उसके बावजूद भी गुरु चंद्र को अपना मित्र मानते हैं। ये कितना कॉन्ट्रेरी है ये चीज। ठीक है, बट जो रूल है वो रूल है, उसके हिसाब से हमें मानना पड़ता है। सूर्य चंद्र मंगल को गुरु अपना मित्र मानते हैं और उनकी पत्नी तारा और चंद्र के संयोग से जो पुत्र पैदा हुआ बुध, उसको वो शत्रु मानते हैं, क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने चंद्र को इस पूरी प्रक्रिया के अंदर मदद की और उनको शरण दी। इस वजह से भी गुरु शुक्र को अपना परम शत्रु मानते हैं। बुध और शुक्र गुरु के परम शत्रु हैं। ठीक है, ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन मैंने आपको समझाने के पर्पज से दी है। गुरु जन्म कुंडली में स्वराशि के होकर बैठ जाएं, अपनी स्वराशि 9वीं राशि या मीन राशि में बैठ जाएं तो बली है, मजबूत है, जातक विवेकवान होगा, विवेकशील होगा, हर फैसले को लेने से पहले उस मुद्दे की तह में जाकर उसके आने वाले रिजल्ट से अवगत होगा, समझदार होगा, अत्यंत ही समझदार होगा। स्वराशि का बैठा गुरु जिस जन्म कुंडली के अंदर होगा, स्वराशि के अंदर 9वीं राशि जो है धनु राशि, वो मूल त्रिकोण राशि है, जस्ट इक्वल टू उच्च। ठीक है, धनु राशि के अंदर बैठे गुरु जो है वो भी परम बली हैं। ठीक है, इसी प्रकार चंद्र को गुरु अपना मित्र मानते हैं। चंद्र की राशि कर्क के अंदर उच्च के होते हैं। यदि जन्म कुंडली के अंदर गुरु चंद्र की राशि कर्क राशि के ऊपर बैठ जाए, उच्च की अवस्था होगी, बड़े ही सुखी जीवन आदमी को प्राप्त होता है उस जातक को। और यहां मैं थोड़ी सी एक और बात जोड़ना चाहता हूं, जो भी लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं वो 2 एज ग्रुप की जन्म कुंडलियों को देखना, 20 से 25 साल के आदमियों की, जातकों की, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और 40 से 45 या 50 साल के एज ग्रुप के किसी आदमी की जन्म कुंडली देखना और देखना कि उनकी जन्म कुंडली के अंदर कोई ऐसी कुंडली मिल जाए जिसमें गुरु उच्च के हो और किसी और की जिसमें गुरु नीच के हो। दोनों का डिफरेंस देखना लाइफ के अंदर डिसीजन लेने का। ठीक है, स्वराशि के गुरु बली है, मूल त्रिकोण के ऊपर बैठ जाए तो गुरु बली है, उच्च के गुरु परम बली है, परम शक्तिशाली है। ठीक है, गुरु यदि मकर राशि के ऊपर बैठ जाए तो गुरु नीच के हैं, उनका रिजल्ट लो हो जाएगा। गुरु का लो होना, गुरु का निकृष्ट भाव में होना, ये शो करता है जातक शॉर्ट टेम्पर होगा, विवेकहीन होगा, उसको अपना फैसला लेते वक्त भला बुरा नहीं पता लगेगा और वो जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले सकता है। ये इंडिकेट करता है नीच का गुरु होना जन्म कुंडली में।
अपने मित्रों की राशि, सूर्य की राशि सिंह राशि पे बैठ जाएं, चंद्र के ऊपर तो उच्च के होते ही हैं, चंद्र की राशि कर्क के ऊपर तो उच्च के होते ही हैं, ठीक है। और मंगल की राशियां मेष और वृश्चिक राशियों के ऊपर गुरु बैठ जाए मित्र राशियों के ऊपर, तो वो भी उनकी ताकतवर पोजीशन है, ठीक है। ये बात क्लियर है। शत्रु राशियों पे बुध की राशियों के ऊपर गुरु बैठ जाए, बुध की राशियां 3 और 6 आपकी मिथुन और कन्या, शुक्र की राशियां 2 वृष और 7वीं तुला राशि के ऊपर गुरु बैठ जाए तो पोजीशन अच्छी नहीं मानी जाती। गुरु प्रधान व्यक्ति कौन हुआ? जिसका लग्न धनु है या मीन लग्न है। गुरु प्रधान व्यक्तियों को शुक्र और बुध से रिलेटेड स्टोन कभी भी धारण नहीं करने चाहिए, पन्ना और हीरा कभी भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ये तो मैंने ओवरऑल आपको गुरु का रिजल्ट बताया है। अब थोड़ा 1 बाय 1 12 भावों की बात कर लेते हैं। यहां एक बात क्लियर करूंगा, जो नियम कहता है, जो सूत्र कहता है, वो सूत्र ये है कि गुरु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव की कोई विशेष वृद्धि नहीं करते, वहां न्यूट्रल रहते हैं। गुरु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि नहीं करते। गुरु जिन स्थानों को देखते हैं 5, 7, 9 को, उसकी पूर्णतः वृद्धि करते हैं, उसकी भरपूर वृद्धि करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, गुरु लगन के अंदर अगर बैठे हैं तो लगन के अंदर बैठे गुरु सबसे ज्यादा सिक्योर करेंगे मैरिड लाइफ को, पार्टनरशिप को सिक्योर करेंगे, मैरिड लाइफ को सिक्योर करेंगे। और बिजनेस पार्टनरशिप अगर होगी तो पार्टनरशिप में कभी किसी प्रकार का घाटा नहीं होगा। कोई डिस्प्यूट अगर हो जाएगा तो डिस्प्यूट अपने फेवर के अंदर ही निपटेगा, ठीक है। 8, 9, 9वें भाव का भाग्य हमेशा साथ देगा, छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम के अंदर, ठीक है। 5वें स्थान के ऊपर दृष्टि होगी, पढ़ाई के अंदर हेल्प मिलेगी। अकलमंदी वाले आदमी कामों को वही चूज करेगा जो अपने लिए नुकसानदायक नहीं होंगे, ठीक है। गुरु की दृष्टि जिस भी स्थान पे होगी वहां पे 4 चांद लग जाएंगे, ये कहने का भाव है। यहां एक पॉइंट और क्लियर करूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, जो किसी किताब में मेरे को नहीं लगता शायद मिल पाएगा। लगन में यदि गुरु बैठे हों तो आदमी बहुत ही शोभावान माना जाता है। शोभावान का मतलब है वो गुणी माना जाता है, लेकिन लगन के अंदर बैठे गुरु के अवगुण छुप जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, जिस आदमी के पास पैसा ज्यादा हो उसके गलत काम भी शौक कहलाते हैं, और जिस आदमी के पास पैसा कम हो उसका एक छोटे से छोटा काम भी थोड़ा सा हटके किया हुआ गलत कहलाता है। तो लगन के अंदर बैठे गुरु इंडिकेट करते हैं आदमी बहुत ही शील है, शालीन है, लेकिन वहां थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, थोड़ी सी प्रोब की जरूरत है। अगर आप उसके साथ कोई लिंकअप जोड़ना चाहते हो, उसके साथ कोई एसोसिएट होना चाहते हो, यानी कि लगन के अंदर बैठे गुरु व्यक्ति के अवगुणों को ढक लेते हैं, आदमी के अवगुण उभर कर नहीं आते। कहने का मतलब उसकी कामयाबी के अंदर उसकी कमियां उसको अड़चन नहीं पैदा कर पाती। लेकिन अगर आपने इस प्रकार के आदमी से एसोसिएट होना है तो आपको उसके अवगुणों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो कल को लॉन्ग टर्म में भारी ना पड़े आपके ऊपर, ठीक है। मैं ओवरऑल आपको रिजल्ट बताऊंगा। लगन के अंदर, सुख भाव के अंदर, मैरिड हाउस के अंदर 7th हाउस में, 10th हाउस के अंदर बैठे, केंद्र के अंदर बैठे गुरु, दोनों त्रिकोणों में बैठे गुरु, कहीं इन 6 भावों में गुरु स्वराशि के हो जाएं, उच्च के हो जाएं, अपनी मित्र राशि को हो जाए तो परम बली है, कंप्लीट बेनिफिशियल है। ऐसे आदमी की लाइफ ये इंडिकेट करती है पास्ट कर्मा की बड़ी अच्छी पॉजिटिव पूंजी लेके आदमी संसार में आया है, लाइफ कंफर्टेबल जिएगा, ठीक है। इन 6 भावों का ओवरऑल एक ही रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक ही रिजल्ट। वीडियो बनाने के लिए तो अपना कंटेंट बढ़ाने के लिए और एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन देने के लिए एक एक भाव की मैं 4-4, 5-5 चीजें बोलता रहूं, वो तो आप नेट के ऊपर और ढूंढ ही लोगे और किताबें पढ़ ही लोगे। लेकिन मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूं कि प्रेडिक्शन को कैसे पकड़ते हैं। इन 6 भावों में 1, 2, 3, 4 अंदर के, प्रथम भाव, चौथा भाव, 7वां भाव, 10वां भाव, त्रिकोण, पंचम भाव और 9, इसमें गुरु अगर स्ट्रांग होकर बैठ गए, कुंडली से बेड़ा पार है आदमी का, बस, ठीक है। इनके अलावा 2nd हाउस के अंदर बैठना गुरु का भी शुभ है, 6ठे भाव के अंदर बैठना गुरु का भी शुभ है, और 11th हाउस के अंदर भी शुभ है,
ठीक है जी। गुरु जो निकृष्ट रहेंगे, हल्के रहेंगे, वो रहेगा भाव तीसरा, 8वां और 12वां। तीसरे, 8वें और 12वें भाव के अंदर बैठे गुरु का रिजल्ट हल्का रहेगा। उसके अंदर जातक को विशेष साधना की जरूरत है, अपने ऊपर अपने आप को मॉनिटर करके चलने की विशेष जरूरत है। जैसे आपने देखा होगा, हम देखते हैं कुछ लोग ज्यादा धार्मिक पूजा कर्म वगैरह नहीं करते और उनका खान पान भी कोई शुद्ध नहीं होता, लेकिन बड़ी लग्जूरियस लाइफ जी रहे होते हैं। देखकर बड़ी हैरानी होती है, यार ये कुछ धर्म कर्म का काम भी नहीं करते, इनका बोलना चालना भी कुछ अच्छा नहीं है इतना, उस दृष्टि से बहुत अहंकारी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीवन के अंदर सुख सुविधाएं बहुत है। ठीक है, तो वो चीज एक अलग चीज है। और एक आदमी है, विवेकी है, बड़े संयम से जीवन को जी रहा है, लेकिन जीवन के अंदर उसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब पास्ट कर्मा की वजह से होता है। पास्ट कर्मा की वजह से आदमी को यहाँ भुगतान करने पड़ते हैं, लेने देने के। तो उसमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। उस अवस्था के अंदर आदमी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है। टफ पोजीशन में आदमी को अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए ज्यादा अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, तो ये चीज शो करती है तीसरे में, 8वें और 12वें के अंदर गुरु का होना हल्का है। ठीक है, वहां रिजल्ट इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी बात को अच्छी तरह से कह पाया। ठीक है, अब अगली वीडियो जो लेकर आएंगे दोस्तों, वो लेकर आएंगे शुक्र ग्रह के ऊपर, शुक्र ग्रह के का परिचय और महत्व। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हरे कृष्णा।